प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, आज हम लोग 3 लोगों का जीवन कहानी को देखेंगे। 3 नहीं, अगर बाइबल उठा के देखेंगे तो बहुत लोगों का जीवन कहानी को हम लोग देख सकते हैं। इस कहानी में हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर सबको मौका देता है, सबको एक बार कुछ करने का मौका देता है, लेकिन कई बार उस मौका को, अवसर को हम उपयोग करते हैं, कई बार हम उसको नकार देते हैं, छोड़ देते हैं। प्यारो, इसमें से हम सीखेंगे कि परमेश्वर जब इनको मौका दिया वो पीछे नहीं गया, वो उसको आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, उसने परमेश्वर को मना नहीं किया, उन्होंने उसको किया। और आज हम देखते हैं उन्होंने एक इतिहास को रच दिया। पूरा विश्व के लोग इस बात को जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। आज उन सब कहानियों को पढ़ करके हम बहुत प्रेरणा पाते हैं, हम आशीष पाते हैं, हम प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं। पहला व्यक्ति जिसके बारे में हम देखेंगे वो है नूह। प्यारो, अगर नूह का समय का घटना आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक, नूह का समय एक अच्छा समय नहीं था। वहां के लोग मनमर्जी चलने वाले थे, मनमर्जी शादी करने वाले थे, मनमर्जी जीवन जीने वाले थे, पाप में जीने वाले थे, बुराई में जीने वाले थे। परमेश्वर ने उन सारे भीड़ में से, उन नूह के समय की जनसंख्याओं में से परमेश्वर ने नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि की, ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और 11 और 12 वचन। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रवों से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह सब बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नूह के समय में कैसे अवस्था था दुनिया का, कैसे अवस्था था लोगों का, किस प्रकार से पाप में वो लोग लिप्त थे। परमेश्वर ने ऊपर से देखा कि दुनिया बिगड़ गया है, परमेश्वर ने ऊपर से देखा कि दुनिया में उपद्रव से भर गया है, परमेश्वर ने ऊपर से देखा कि हर प्राणियों ने अपना चाल चलन को बिगाड़ लिया है। लेकिन अगर हम लोग 10 वचन में पढ़ेंगे, नूह एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उस पर दया किया, परमेश्वर उससे प्रेम करता था, नूह परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर ने नूह से बोला कि मैं सब प्राणियों को मैं मिटा दूंगा धरती पर से, लेकिन तुझे और तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा। परमेश्वर ने बोला, इसलिए तुम एक जहाज बनाओ, उसकी लंबाई इतना, उसकी चौड़ाई इतना, उसकी ऊंचाई इतना, कौन सा लकड़ी कैसे बनाना है। प्यारो, नूह ने इस बात को सुन करके, परमेश्वर के प्रेम में लिप्त होकर के, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके, नूह और नूह का 3 बेटा सेम, हाम और येफेत, और ये 8 लोगों ने मिल करके जहाज बनाने लगा। और बनाते बनाते 120 साल लग गया और 120 साल तक नूह लोगों को प्रचार करते रहा, दुनिया मिट जाएगा, दुनिया नाश हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। 120 साल बनाने में लगा और क्या किया, लोग विश्वास नहीं किया। प्यारो, नूह को परमेश्वर ने मौका दिया, परमेश्वर ने नूह के ऊपर अनुग्रह किया, नूह को ऐसे नहीं बचा लिया, नूह को बोला एक जहाज बनाओ। यारो, कितना कठिन मेहनत नूह ने किया होगा, नूह के बेटों ने किया होगा, नूह के बहुओं ने किया होगा, नूह की पत्नी ने किया होगा, कितना समय लगा उसको बनाने के लिए, कितना कठिन मेहनत करना पड़ा। और प्यारो, हम लोग देखते हैं अगर उस मौका को नूह छोड़ देता तो नूह भी नाश हो जाता, नूह का बच्चा भी नाश हो जाता, नूह की पत्नी भी नाश हो जाता, नूह के पूरा परिवार डूब के मर जाता। लेकिन प्यारो, हम देखते हैं नूह को परमेश्वर ने मौका दिया और नूह एक जहाज बनाया, वो खुद बचा, वो अपनी पत्नी को बचाया, अपने 3 बच्चों को बचाया, उनके 3 बहुओं को बचाया। और आज हम जो दुनिया में लोगों को देखते हैं वो सेम, हाम और येफेत के द्वारा फिर से दुनिया भर गया। प्यारो, परमेश्वर सबको मौका देता है, नूह का जैसा हमें और आपको भी परमेश्वर मौका देता है, तुम मेरे लिए कुछ करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते हैं। आप जरा सोच सकते हैं 120 साल लगा, लेकिन नूह का विश्वास कभी डगमगाया नहीं, परमेश्वर को प्रेम करने नूह कभी छोड़ा नहीं, परमेश्वर का भय में फिर भी बना रहा, उसकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, पालन किया। और एक समय आया, जहाज बन गया, परमेश्वर ने वो सारे जानवरों को उसमें ले आकर के रखा और नूह को आज्ञा दिया और जहाज का दरवाजा बंद हो गया। फिर पानी गिरने लगा, 40 दिन और 40 रात पानी गिरने लगा, पूरा दुनिया डूब करके, पूरा लोग डूब करके, पहाड़ भी ऊंचे ऊंचे और जितने बड़े बड़े पेड़ थे सब डूब करके दुनिया खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर ने नूह को बचा लिया,
नूह को छोड़ा नहीं, क्योंकि नूह एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। नूह परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। नूह एक धर्मी व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के साथ चलता था। नूह एक खरा व्यक्ति था। नूह परमेश्वर का डर में जीने वाला व्यक्ति था। प्यारो, हमें और आपको भी परमेश्वर मौका देता है कि हम कुछ करें कलीसिया में, हम कुछ करें लोगों के बीच में, हम देने वाले बने, हम प्रचार करने वाले बने, हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बने। लेकिन कई बार हम अपने हाथों को खींच लेते हैं, अपने पैरों को खींच लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, मैं कुछ करना नहीं चाहते हैं। यार, इतना बड़ा आशीष आज पूरा दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं, और बाइबल में लिखा है पूरा विश्व के लोग इस बात को जानते हैं। इसके संबंध में लोग प्रचार करते हैं। प्यारो, आइए हम लोग दूसरे व्यक्ति के बारे में देखेंगे, वो है इब्राहिम का जीवन। प्यारो, हम लोग जानते हैं नूह का 3 बेटा था, सेम, हाम, एपेत। परमेश्वर ने सेम के वंश को चुन लिया और तेरह का बेटा इब्राहिम था। और प्यारो, इब्राहिम का जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम एक ऐसा जगह में रहता था जहां पर लोग देवी देवता को पूजा करता था, बेजान वस्तुओं को पूजा करता था, उसका पिताजी पूजा करता था और उसको उस प्रकार से जीवन जीता था, भक्ति करता था। परमेश्वर ने एक मरे हुए जगह से, एक दुर्दशा में पड़े हुए जगह से परमेश्वर ने उसको चुना। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और 1 से 3 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और 4 वचन में पढ़ते हैं, यहोवा के इस वचन के अनुसार इब्राहिम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब वह हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं इब्राहिम एक ऐसा जगह में रहता था जहां पर लोग अविश्वासी थे, बेजान चीजों को पूजने वाले। हम लोग अगर यहोशू का पुस्तक 24 अध्याय में पढ़ेंगे, यहोशू बोल के सुनाता है कि तुम्हारा जो पिता इब्राहिम था वो एक ऐसे जगह में रहता था, वहां के मूर्तियों को पूजा करता था, उसको उपासना करता था। लेकिन परमेश्वर ने वहां से उसको चुन के निकाला और एक बहुत बड़ा जनसंख्या परमेश्वर बना दिया। हम लोग यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि तुम अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ करके मेरे पीछे आओ। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको भी आशीष दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा और तुम्हें एक महान बना दूंगा। यारो, हम लोग देखते हैं इब्राहिम इस बात को सुन करके निकला, उसकी पत्नी सारी भी उसके साथ निकला और उसका भतीजा लूत भी उसके साथ निकला। इब्राहिम उस समय 75 साल का था और परमेश्वर का बात को सुन करके, उसके प्रेम में होकर के, उसके भय में होकर के, एक आज्ञाकारी बन करके इब्राहिम निकला। यारो, हम लोग देखते हैं वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। परमेश्वर ने बोला, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल हो जाएगा, सारी जातियां तुझसे आशीष पाएंगे। यारो, ऐसा ही हुआ। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से 12 गोत्र पैदा हुआ, उस 12 गोत्र से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ और प्रभु यीशु मसीह से आज हम लोग पैदा हुए। प्यारो, हम लोग पढ़ते हैं गलतियों का पत्री में, जो परमेश्वर ने वादा किया था इब्राहिम से, अन्य जाति तुम्हारा द्वारा आशीष पाएंगे, वो मसीह में हम तक वो आशीष मिला है। प्यारो, आप जरा सोच सकते हैं, परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम बोला नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने देश को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कुटुंबियों को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं यही करूंगा, मैं ऐसे ही जीऊंगा। ऐसा नहीं बोला। उन्होंने परमेश्वर को विश्वास किया, उसने परमेश्वर के बातों को विश्वास किया, परमेश्वर जो आशीष देंगे उस बात को उसने विश्वास किया, परमेश्वर से वो प्रेम किया, बुराई को छोड़ दिया, पाप को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, मोहमाया को छोड़ दिया, बेजान चीजों को छोड़ दिया, अपने बाप के घर को, पिता का घर को छोड़ दिया और वो निकल गया। वो 75 साल का था। प्यारो, हम लोग देखते हैं कितना बड़ा आशीष। परमेश्वर ने बोला, तुम्हारा संतान तारों के समान होगा, तुम्हारा संतान बालुओं के समान होगा। प्यारो, वो ऐसा ही हो गया। यारो, परमेश्वर मौका देता है। हम लोगों ने 2 व्यक्ति के बारे में देखे, मैंने 3 बोले हैं और आने वाला वीडियो में मैं बताएंगे उसके बारे में। हमने 2 व्यक्ति के बारे में देखे। पहला हम लोगों ने देखे नूह का जीवन को। नूह को परमेश्वर ने मौका दिया और उस मौका को उसने उपयोग किया। काफी साल उसको लगा बनाने में जहाज, लेकिन वो कभी पीछे नहीं गया, कभी भी अविश्वासी नहीं बना, कभी भी परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया।
वो पालन करके उस जहाज को बनाता रहा, वो बच गया, उसका परिवार बच गया। उस समय के लोग सब डूब गए। प्यारो, परमेश्वर आपको भी मौका देता है। कई बार उस मौका को हम नहीं उपयोग करते हैं, हम खुद भी बर्बाद होते हैं, दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। प्यारो, कब हम सुधरेंगे? कब हम प्रभु को प्यार करेंगे? कब प्रभु जो मौका देता है उसको हम उपयोग करेंगे? कई बार हम लोग बोलते हैं मुझे तो मौका मिलता ही नहीं है। प्यारो, आपको बहुत मौका देता है कलीसिया में प्रचार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु को देने के लिए, लोगों को बताने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, आपको बदलने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए बहुत मौका देता है। लेकिन हम उसको उपयोग नहीं करते हैं, उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने मौका दिया। अगर इब्राहिम अपने घर को नहीं छोड़ा होता, अपने पिता को नहीं छोड़ा होता, अपने जन्मभूमि को नहीं छोड़ा होता, अपने देश को नहीं छोड़ा होता, उस बुराइयों को नहीं छोड़ा होता, जिसको उसका पिताजी पूज रहे थे, उन सारे बातों को नहीं छोड़ा होता, इतना बड़ा आशीष वो नहीं पाता। प्यारो, परमेश्वर मौका देता है। दुनिया से उठ के आओ, परमेश्वर मौका देता है। बुराई को छोड़ो, परमेश्वर मौका देता है। बुराई को छोड़ करके भलाई में आगे बढ़ो। प्यारो, सबको परमेश्वर मौका देता है, लेकिन उसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं वो आशीष के योग्य बनते हैं, वो खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। हमने देखा इब्राहिम किस प्रकार से आशीष पाया, उसके द्वारा उसके बच्चे लोग किस प्रकार से आशीष पाया, वो मंडल के सारे लोग कैसे आशीष पाया, वही आशीष आज हम लोग भी पाए हैं। प्यारो, एक बात और बता देना चाहता हूं कि इब्राहिम को 3 गट के लोग प्यार करते हैं, 3 गट के लोग मानते हैं। एक तो यहूदी लोग मानते हैं, वो विश्वास का पिता के रूप में, अगुआ के रूप में उसको मानते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसकी बातों को सुन करके आगे बढ़ते हैं, उनको महत्व देते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं प्यारो, मुस्लिम लोग इब्राहिम को मानते हैं, कहते हैं वो मेरा पिता है। और तीसरा, आज हम विश्वासी लोग, हम अन्य जाति लोग उसको मानते हैं। प्यारो, कितना बड़ा आशीष परमेश्वर ने उसको दिया। प्यारो, एक बात हम लोग और सीखते हैं उसके जीवन से। परमेश्वर ने कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, परमेश्वर ने कहा मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, परमेश्वर ने कहा मैं याकूब का परमेश्वर हूं। प्यारो, कितना बड़ा नाम, कितना बड़ी आशीष, कितना बड़ा पहचान उसका बना दिया परमेश्वर। प्यारो, परमेश्वर जब आपको मौका देता है उसका उपयोग कीजिए। आज दुनिया के लोग इब्राहिम के बारे में प्रचार करते हैं, उनको विश्वास करते हैं, उनको अपना पिता मानते हैं। ये सब कहानी सुनने के बाद, ये 2 जीवन कहानी देखने के बाद आप अपने जीवन में क्या निर्णय लेते हैं? क्या आपको परमेश्वर मौका नहीं देता है? क्या परमेश्वर आपको कभी भी मौका नहीं देता है? सच पूछा जाए तो मौका देता है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं, हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। हम परमेश्वर को पीठ दिखाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मुझे मौका दिया ही नहीं है। प्यारो, इस कहानी को सुनने के बाद, ये दोनों सच्चाई को जानने के बाद अपने जीवन में एक निर्णय लीजिए। प्रभु जो भी मौका देते हैं, चाहे वो प्रार्थना करने के लिए, चाहे वो प्रचार करने के लिए, चाहे वो देने के लिए, चाहे वो कलीसिया में जाने के लिए, चाहे दुनिया में आपको एक योग्य बना के विश्वासी रहने के लिए, उस मौका का फायदा उठाइए। प्यारो, इस वचन से और इस वीडियो से आपके जीवन को छुआ है तो दूसरों को भी भेज दीजिए, ताकि प्रभु उनको भी आशीष दे और वो भी आशीष पाए। प्यारो, आपने बहुत प्यार से सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला वीडियो और भी कुछ महान भक्तों के जीवन पर आएगा, आप जरूर देखिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत